जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आज रात की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैप्पिस्टिस। इसके हाथ में जैसे एक चाबी है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके हैप्पीनेस की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं आपके पास है। अगर आप किसी वजह से उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, कटे कटे से रह रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके आपस में कोई सुलह कर ले। यहाँ पे एक आउल भी बैठा हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है रात के वक्त को। तो स्पेसिफिकली ये पर्सन रात को आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। शायद आपके साथ रात को काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने का भी उनका मन होता है, क्योंकि दिन भर में शायद उनको या तो फुर्सत नहीं मिल रही है या फिर किसी वजह से वो आपसे बातें नहीं शेयर कर पा रहे। लेकिन जैसे जैसे चांद का, आप कह सकते हैं, एक शेप बदलता रहता है, हर दिन हमें चांद सेम नहीं लगता, वैसे ही इनके मूड स्विंग्स रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनका मन बेसब्री से आपसे कनेक्ट होने का भी होता है। अगला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं, हो सकता है इनका सोलर चक्र एक्टिवेट हो गया है जिस वजह से पैशनेट फीलिंग बढ़ रही है और ऐसे ही कब तक वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये इंतज़ार करते रहेंगे, ये वो खुद नहीं समझ रहे हैं। अगला कार्ड है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। आपका उनका साइन हो सकता है बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। तो ये पर्सन तो अंदर से इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आपको इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है और शायद इसी वजह से आप उनसे और भी ज़्यादा कटे कटे से रह रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। इनका जो गुस्सा है वो शायद इनको थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर भी कर रहा है। मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में अब अपने आप को रोक नहीं सकते, इस वजह से भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो अगर कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन की शुरुआत थोड़े से गुस्से की बातों से भी होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पिंक कलर ज़्यादा है, मतलब प्यार के ख्याल दिल में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ अकेलापन भी महसूस हो रहा है। और ऐसे में अगर आप समझ सकते हैं कि आपकी यादें उनको तड़पा रही हैं तो उनकी हालत क्या हो रही होगी। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, समय को लेके परेशान हो रहे हैं। जब आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं तो उनको खुशी मिलती है और उन्हीं यादों से जब ये रियलिटी में आ जाते हैं तो वही हैप्पीनेस के कलर गायब हो जाते हैं और ग्रे कलर बदल जाता है सैडनेस में। तो आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या ये सिर्फ आपकी यादों के सहारे अपने आप को खुश रखते इनको रखना पड़ेगा? ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन परेशान है। टर्न ऑफ सॉर्ड्स का फाइनल कार्ड बता रहा है कि सोच सोच के तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, परेशानी की हालत ज़्यादा ख़राब कर रही है उनका मूड और ये चाहते हैं कि दोनों जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन करके आपस में जो बातें हैं वो सुलझा लें। छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी की एंजॉय करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ज़िंदगी के हर एक पल में कुछ ना कुछ खुशी छुपी है, लेकिन आपके बिना इन पलों का वो मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं। चॉइस उनके सामने जो भी है, मतलब या तो इंतज़ार करो या फिर सामने से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो उन्हें लगता है कि आपके सामने भी तो ये चॉइस है, फिर भी अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये सवाल उनके लिए एक पजल बन गया है। मतलब एग्जैक्टली आप क्या सोच कर रहे हैं, कौन सी बात आपको परेशान कर रही है जिस वजह से आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे? क्या इनकी तरफ से कोई गलती हुई है
या फिर आप चाहते ही नहीं इनसे कम्युनिकेशन करना, या कुछ हो चुका है आपकी पर्सनल लाइफ में, आखिर क्या माजरा है ये वो समझना चाहते हैं, लेकिन ये तभी समझ पाएंगे जब आपसे बातचीत होगी। छोटी छोटी खुशियाँ जैसे ज़िंदगी उनके हाथ से छीन रही है और ये तड़प रहे हैं कि मेरे हाथों से काफ़ी कुछ खुशियों का खजाना निकलता चला जा रहा है। टॉक टू यूनिवर्स का कार्ड बता रहा है, इन्हें लगता है कि इनके हाथों में तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स अगर कुछ इनके लिए एफर्ट डाल दे या फिर इनके लिए कुछ रास्ते आसान बना ले तो शायद बात बन सकती है। ज़िंदगी को बस ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ फ़िलहाल इनकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से नहीं है, लेकिन जब भी ये आपके साथ आगे का सफ़र सोचते हैं या फिर आप और वो दोनों साथ में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करेंगे या फिर ऐसा माहौल आपके लिए होगा जहाँ पे सिर्फ और दो लोग होंगे, ऐसी कई सारी बातें उनके मन में जब आ जाती है, जैसे डेविल के कार्ड में हमने देखा, तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं आपसे दोबारा कनेक्ट होने के लिए। कनेक्टिंग टू अ सोल लेवल, यहाँ पे उनको लग रहा है कि उनका तो आपके साथ एक कनेक्शन है जो सोल लेवल पे ज़रूर है, लेकिन आपकी तरफ से ये रिश्ता क्या है, मतलब आप कैजुअली इस रिलेशनशिप में उनके साथ कनेक्टेड है या आप भी सीरियसली उनको चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल है उनसे ये निकल के आपकी तरफ ज़रूर रीच आउट होना चाहते हैं, और ये खुद भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे ऑब्स्टेकल से निकलने की कोशिश करते हुए उनकी तरफ रीच आउट हो जाए। मतलब आपके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, इनका यही कहना है या फिर ये यही सोचते हैं कि आपको भी उन मुसीबतों को पार करके इन तक रीच आउट होना चाहिए या फिर अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन, कितनी भी वो कोशिश क्यों ना करे आपका अटेंशन पाने की, उनको लग रहा है जानबूझ के या तो आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मसला चल रहा है जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो इनकी बजाय किसी और की तरफ है। और ये और पर्सन कौन है, ये आपकी फैमिली में से कोई है, कोई वेल विशर में से कोई है, फ्रेंड सर्कल में से कोई है, ऐसा कौन है जिसके लिए आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये सवाल उन्हें उलझा रहा है। आपको लग सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं, लेकिन पॉजेसिव ज़्यादा है, पैशनेटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं, इसलिए भी आप कह सकते हैं ऐसे इमैच्योर ख्याल उनके दिलो दिमाग में ज़रूर छा रहे हैं। डीलिंग ऑफ प्लान्स, जितना भी ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी बातें सॉर्ट आउट हो जाए या फिर दोनों आपस में रिकनेक्ट हो जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है और ये देर ही उनके गुस्से की वजह बन गई है। जितना भी ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिल को अपनी तरफ से फेस करते हुए, चलो आज का दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, कल तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये जो चैलेंजेस डे बाय डे उनकी ज़िंदगी में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है इन्हीं चैलेंजेस की वजह से और प्लान डिलेज होने की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में जो है वो ऑब्स्टेकल यानी कि और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ रही हैं और आप दोनों कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से दूर भी होते चले जा रहे हैं। फाइनल कार्ड है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, ये आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं और आपको डायरेक्टली पूछना चाहते हैं कि मैं अगर तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील भी करते हो, करती हो, तुम्हारी क्या हालत है, कुछ भी मुझे पता नहीं चलता, ना तुम मेरे साथ कुछ शेयर करते हो, ना ही मुझे कुछ अंदाज़ा लगाने देते, तो आखिर सोचा क्या है मेरे बारे में, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो डायरेक्टली ये आपको पूछना भी चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे फ़िलहाल तो उनका गुस्सा है, और गुस्सा आपके ऊपर नहीं है बल्कि उनके ज़िंदगी में जो रुकावटें एक के बाद एक आ रही है और आप उनसे दूर चले जा रहे हैं, ये एहसास उन्हें इस तरह से बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।